आज हमारे पास है चार डिफरेंट यूआई वाले फोन, सारे के सारे एंड्रॉइड है, लेकिन यहाँ पे सैमसंग का वन यूआई। देन हमारे पास है नथिंग ओएस, ऑब्वियसली भाई स्टॉक पिक्सल भी है हमारे पास, एंड थोड़ा सा मतलब सब लोग यूज करते हैं इसलिए वन प्लस का भी ऑक्सीजन ओएस। सभी ओएस यानी कि ओएस ने बोलूंगा इसको, सभी यूआईस को, एंड्रॉइड स्किन्स को हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कहाँ पे बेटर है एंड कैसे सारे डिफरेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग अभी कभी कमेंट करो कि तुम लोग का जो फोन है या फिर जो भी डिवाइस है उस पे कौन सा वाला यूआई, तो पता चल जाएगा हमें कौन सा यूआई सब लोग यूज कर रहे हैं। सारे फोन्स भी मैं दिखा देता हूँ। वन यूआई के लिए मैं यूज कर रहा हूँ मेरा पर्सनल वाला S25 अल्ट्रा। देन हमारे पास नथिंग ओएस के लिए है CMF बाय नथिंग फोन 2 प्रो, और ऑब्वियसली गूगल का हमारे पास है पिक्सल 8a पिक्सल वाला जो यूआई है वो देखने के लिए। ऑक्सीजन ओएस यानी कि वन प्लस के यूआई के लिए हमारे पास है OnePlus 12R। सारे फोन्स हम लोगों ने रख दिए, सबका होम स्क्रीन हमें देखने मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द फोन्स का होम स्क्रीन जो स्टॉक आता है वैसा ये लगभग, बस ये सैमसंग का मेरा थोड़ा सा अलग रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई भी यूआई में मुझे लगता है नोटिफिकेशन पैनल है फोन के लिए। तो सबसे पहले सैमसंग का देखते हैं वन यूआई में, वन यूआई 7 है बाय द वे ये। एंड सैमसंग का नोटिफिकेशन पैनल नीचे लाने के लिए यहाँ से भी हम लोग ला सकते हैं एंड ऊपर से भी स्क्रॉल कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपको कंट्रोल सेंटर मतलब सारे ऑप्शंस देखने हैं तो राइट से स्वाइप करना पड़ता है, अदरवाइज लेफ्ट से करोगे तो सारे नोटिफिकेशंस दिख जाते हैं। इसको हम लोग सेटिंग्स में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे भाई का नोटिफिकेशन आया और इसको स्वाइप वगैरह करना बहुत ज्यादा इजी ऑब्वियसली। एंड देख सकते हो जो बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा ब्लर कर देता है सैमसंग में वन यूआई। सेम गोज फॉर कंट्रोल सेंटर, इसको हम लोग बाद में और देखेंगे। देन अभी आते हैं हम लोग पिक्सल के यूआई की तरफ। अगर नोटिफिकेशन देखने हैं मुझे तो सीधा यहाँ से नीचे स्क्रॉल कर सकता हूँ, मतलब स्वाइप कर सकता हूँ, और ऐसे स्वाइप करके हम लोग कंट्रोल सेंटर तक पहुंच जाते हैं। और मुझे ऑनेस्टली ये वाला ज्यादा स्टाइल पसंद है। सैमसंग में भी ये स्टाइल हम लोग कर सकते हैं सेटिंग्स से। भाई तो एक और चीज बता दूं, सारे फोन्स मैंने कंसिस्टेंसी के लिए लाइट मोड में रखे हैं। पिक्सल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का सेक्शन अलग कर दिया उन्होंने, और जो कंट्रोल्स रहते हैं उसका सेक्शन अलग किया है। जो एक्सेस करना एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा ईजी है, बट ये नीचे वाली स्पेस उन्होंने यूज नहीं की, जो कि सैमसंग में बहुत अच्छे से यूज की गई थी। देख सकते हो यहाँ पे ये नीचे की स्पेस काफी एम्प्टी है एंड सैमसंग में यूज हो गई है। पिक्सल का भी नोटिफिकेशन सेम वे में क्लियर हो जाता है। अगर नथिंग के नोटिफिकेशन की बात करूं मैं नोटिफिकेशन पैनल की, तो पूरा का पूरा नीचे आ जाता है एक ही बारी में। नोटिफिकेशन नीचे दिख जाते हैं हमें, सेम लाइक पिक्सल, जो पिक्सल में भी नोटिफिकेशन यहाँ पे दिखते हैं। बट नथिंग में दोनों का प्रपोर्शन, लाइक जो कंट्रोल्स है एंड ये दूसरा वाला जो हम लोग का नोटिफिकेशन आ रहा है, दोनों का प्रपोर्शन सेम रखा है इन्होंने। और इसे भी हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, बाकी चीजें दिख जाती है। जैसे अभी ये टीवी का वगैरह मेरा आ रहा है, ये सारी चीजें दिख जाती है और बाकी सारा कंट्रोल्स यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है अपना वन प्लस यानी कि ऑक्सीजन ओएस, जिसमें हमें नोटिफिकेशन देखने के लिए स्वाइप करके नहीं चलता, बाकी तीनों में भी स्वाइप करके हम लोग देख सकते हैं एटलीस्ट नोटिफिकेशन। वन प्लस में हमें लेफ्ट से स्वाइप करना पड़ता है एंड यहाँ पे हमें नोटिफिकेशंस देखने मिल जाते हैं, जिनको हम लोग हटा वगैरह सकते हैं। बहुत स्मूथ है हटाना वगैरह, बट काफी सारी चीजें इन्होंने ओप्पो एंड वीवो जैसी कर दी है, इसलिए जो पुराने ऑक्सीजन ओएस के यूजर्स है इनको ये थोड़ा भी कम पसंद आता है। राइट से हम लोग नीचे करते हैं तब कंट्रोल सेंटर आ जाता है। पूरा का पूरा जो स्क्रीन है ना वो यूटिलाइज हो रहा है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे हमें देखने मिल जाते हैं। लुक्स की मैं बात करूंगा तो सैमसंग में पीछे का जो भी है वो सारा ब्लर हो जाता है। पिक्सल के अंदर सीधा एक पैनल आ जाता है ब्लैक कलर का। नथिंग में भी देख सकते हो पूरा एक व्हाइट कलर का पैनल आ जाता है। हल्का सा लगता है एक दो जगह पे ब्लर है, बट वैसा नहीं है। और जो ऑक्सीजन ओएस है उसमें जो ब्लर है पीछे का, भाई बहुत ही ज्यादा ब्लर है, ऐसा लगता है जैसे एक पैनल ही है। अभी देखते हैं हम लोग थोड़ा सा ऐप ओपनिंग क्लोजिंग के एनिमेशन। सब में मैं क्रोम ओपन करके देखता हूँ, तो ये सैमसंग में ओपन करते काफी तेजी से ओपन हो गया। गूगल पिक्सल में भी सिमिलर स्टाइल का एनिमेशन था। नथिंग में ओपन करके हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी भाई सब में ना सिमिलर स्टाइल का ही लगभग एनिमेशन देखने मिल रहा है। ऑक्सीजन ओएस में थोड़ा सा हल्का सा लैग हुआ, वापस एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ भाई। ऑक्सीजन ओएस में भी सिमिलर स्टाइल है, पेज अलग सा ओपन है इसलिए इशू था। अभी इन्हीं एप्स को मैं क्लोज करके भी देखता हूँ, उसका भी एनिमेशन मुझे देखना है। वन यूआई में अगर हम लोग इसको क्लोज करते हैं तो सेम जगह पे चला जाता है जहां से हम लोगों ने ओपन किया। ये देखो
सेम जगह पे और बहुत ही ज्यादा स्मूथली ऐसे वन फ्लो में हो रहा है सब कुछ, ऐसा लगता है। पिक्सल में भी देखते हैं अभी हम लोग यही करके, पिक्सल में भी एकदम सेम वे में ही हो रहा है, उसी जगह से ओपन हो रहा है। बट पिक्सल में ना थोड़ा जो एजेस पे जो एक्सपांशन हो जाता है, बाना देखो लास्ट में जो थोड़ा एक्सपांशन हो जाता है ना, वो बहुत स्लोली स्मूथली हो जाता है। नथिंग ओएस की बात करूंगा तो नथिंग में भी यार पिक्सल जैसा ही लगभग फील मुझे आ रहा है। वन प्लस की बात करते हैं ऑक्सीजन ओएस की, ये ज्यादा तेज लग रहा है बाकी फोन से, मतलब सैमसंग एंड वन प्लस दोनों का स्पीड मुझे काफी सिमिलर लग रहा है ये एनिमेशंस का। इन जनरल अगर मैं एनिमेशंस की बात करूंगा तो लगभग सब में ही सिमिलर टाइप से स्मूथ है एनिमेशंस, बट जब पिक्सल के एनिमेशंस है ना वो थोड़े अलग से फील आते हैं, बिकॉज इसमें जो नया एक्सप्रेसिव उनका मटेरियल डिजाइन है ना वो उसको इंप्लीमेंट किया तो उसका जो भाई अलग फील आता है थोड़ा। अभी हम लोग सब फोन में सेटिंग्स का ऐप ओपन करके देखते हैं, मतलब सब में सेटिंग्स का कैसा यूआई है वो देखा जाए। सेटिंग्स में मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ पे देखना सैमसंग में जो सेटिंग्स ओपन हुए हैं वो वन हैंडेड मोड के लिए बहुत सही है, बिकॉज ये फोन बड़ा है तो ऊपर वाला एरिया उन्होंने कम यूटिलाइज किया, नीचे वाला ज्यादा किया है। पिक्सल में अगर हम लोग सेटिंग्स देखते हैं तो ये फोन वैसे भी थोड़ा सा छोटा ही है तो इतना कुछ है नहीं, बट स्टिल इन्होंने पूरा का पूरा स्क्रीन यूटिलाइज कर लिया। नथिंग में अगर मैं सेटिंग्स की बात करूंगा, नथिंग के अंदर भी उन्होंने थोड़ा सा ऊपर गैप रखा है। वन प्लस की बात करूं, वन प्लस ने भी पूरा का पूरा ही यूटिलाइज कर लिया है। बाकी इन जनरल सेटिंग्स का बोलूंगा तो सैमसंग में वन यूआई के अंदर सारे के सारे जो आइकन्स वगैरह है वो काफी ज्यादा कलरफुल देखने हमें मिल जाते हैं। जो ग्रुपिंग है वो भी दिख जाती है यहाँ पे कि ये ग्रुप के अंदर सेटिंग्स दूसरे अलग ग्रुप में है। पिक्सल के अंदर मोस्ट ऑफ द कलर्स यूज हुए ही नहीं, लाइक कलर्स दिखेंगे नहीं आपको यहाँ पे, बट जो सेटिंग्स ओपन है स्टिल यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा कलर अलग है। मे बी आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर वाला इफेक्ट दिया गया है जो कि मतलब बैकग्राउंड से रिलेटेड नहीं है, ऐसे ही दिया है। नथिंग में आते हैं हम लोग, इसका भी फुल ब्लैक एंड व्हाइट है, बहुत ज्यादा सिमिलर है। बाय द वे इसके फॉन्ट्स नथिंग में ना मल्टीपल फॉन्ट्स का इस्तेमाल हुआ है, ये देखो यहाँ पे अलग फॉन्ट है, यहाँ पे अलग फॉन्ट है। वन प्लस की बात करूंगा तो यहाँ पे एक हल्का सा टिंट है अलग टाइप का आइकन्स को, और बाकी तो कलर सिमिलर ही है, लाइक सेम कलर से अलग अलग आइकन को अलग अलग कलर्स नहीं है। लेट्स को अभी हम लोग सबका लॉक स्क्रीन देखते हैं, स्पेसिफिकली फिंगरप्रिंट देखते हैं। अगर सैमसंग की बात करूं तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली एक फिंगरप्रिंट का जो आइकन है वो दिख जाता है। पिक्सल के अंदर भी फिंगरप्रिंट का आइकन दिख जाता है। जो नथिंग है वहां पे एक सिर्फ सर्कल दिख जाता है। एंड जो वन प्लस है, भाई वन प्लस चालू तो हो जा भाई, वन प्लस के अंदर हमें रिंग्स दिख जाती है जहाँ पे फिंगरप्रिंट रखना है। सैमसंग का अगर हम लोग फिंगरप्रिंट एनिमेशन देखते हैं तो थोड़ा सा वेव्स टाइप का इफेक्ट आ जाता है सेंसर के यहाँ पे, एंड पिक्सल के अंदर डायरेक्टली ओपन हो जाता है थोड़ा सा ग्लो करके। नथिंग में बात करें हम लोग तो नथिंग में भी हल्का सा एक अलग एनिमेशन आ जाता है, मतलब हल्का सा एक फोटो आ जाता है पहले उसके पीछे। वन प्लस की बात करूंगा मैं, वन प्लस में भी हल्का ग्लो आ जाता है अलग कलर के रिंग्स के साथ। अभी हम लोग देखते हैं रीसेंट एप्स कैसे दिखते हैं, ये भी काफी बार हमसे यूज होने वाली चीज है। तो अगर मैं वन यूआई की बात करूं मतलब सैमसंग के अंदर, तो इस टाइप से हमें दिख जाते हैं सारे रीसेंट एप्स। गूगल में देखे तो इस टाइप से दिख जाते हैं, कोई भी स्टैक नहीं है एक के ऊपर एक। नथिंग में देखे तो गूगल एंड नथिंग का सिमिलर दिख जाता है। ऑक्सीजन ओएस की बात करूं तो ऑक्सीजन ओएस और ये सब भाई तीनों का भी ना काफी हद तक सिमिलर है। इसमें आई फील लाइक सबसे बेस्ट सैमसंग का है, बिकॉज सैमसंग में हमें मतलब थोड़ा ऐसा फील अच्छे से आ जाता है कि भाई हाँ कितने सारे ऐप्स है यहाँ पे, मल्टीपल 3 ऐप्स है। यहाँ पे हमें दिख रहा है सिर्फ 2 ही ऐप्स पता चल रहा है, यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही ऐप्स पता चल रहे हैं, बाकी सारे में 2 ही ऐप्स पता चल रहे हैं। और प्लस सैमसंग में अपने पास ऑप्शन आ जाता है क्लोज ऑल का, जो कि पिक्सल में हमें एक्सेस करने के लिए पूरा लेफ्ट साइड पे स्वाइप करना पड़ता है, मतलब कि सारे ऐप्स देखने पड़ते हैं कि भाई तू देख ले पहले सारे ऐप्स, उसके बाद डिसाइड कर, ऐसा बोल रहा है ये। देन नथिंग में ये लोग बोल रहे हैं कि अगर क्लियर ऑल करना है तो लॉन्ग प्रेस करके रखना पड़ेगा, देन स्वाइप करना पड़ेगा। अभी स्वाइप करेंगे तो क्लियर ऑल हो जाएगा। और इनमें भी पूरा लेफ्ट स्वाइप करते मतलब लास्ट में जाके हम लोग क्लियर ऑल कर सकते हैं। वन प्लस में क्लियर ऑल का सीधा ही नीचे ऑप्शन है, इससे भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो हो गया क्लियर। नथिंग में भी करके दिखाता हूँ, पिक्सल एंड सैमसंग। अभी आते हैं हम लोग कंट्रोल सेंटर की तरफ, तो सैमसंग में बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, मतलब एट ए ग्लांस ही दिख जाते हैं हमें। वही अगर पिक्सल की बात करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शंस के लिए स्पेस उन्होंने काफी लिमिटेड रखा है। नथिंग में भी थोड़ा सा स्पेस लिमिटेड लगता है, बट आइकन्स काफी बड़े बड़े से। वन प्लस में यहाँ पे सही है एकदम, काफी सारे ऑप्शन रखे, बट नए ऑप्शन एक्सेस करने के लिए लेफ्ट राइट स्वाइप करना पड़ता है। वही अगर सैमसंग की बात करूँ ज्यादा ऑप्शन एक्सेस करने के लिए नीचे स्वाइप करना पड़ता है। जो टॉगल्स है, जैसे अभी यहाँ पे एक टॉगल है टॉर्च का, तो इस पे दबाने पे बस इसका कलर चेंज हो जाता है सैमसंग के अंदर। पिक्सल में जो टिंटेड कलर्स दिए गए हैं उनका भी इस्तेमाल ऑब्वियसली हो ही जाता है, एंड नथिंग में भी सिमिलर वे में, बट ये थोड़ा सा ना ऐसा आइकन ज्यादा एनिमेटेड किया है नथिंग में, ऐसा फील आता है इधर। ये देखो
ज्यादा एनिमेटेड आइकन से ऐसा फील आता है। वन प्लस में भी हल्का सा एनिमेशन है आइकन्स को एंड उसका कलर जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाता है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि डायनामिक आइलैंड मतलब कि ऑब्वियसली उसको आईफोन में वो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग नोटिफिकेशन ही बोलेंगे इसको। देखा जाए तो सैमसंग में यहाँ पे जो नोटिफिकेशन बार है इसमें आ जाता है जो भी चालू है अभी, जैसे अभी हम लोगों ने सब में स्टॉप वॉच चालू किया है तो सैमसंग में ऐसे जाता है, नीचे क्लिक करने पे ये चला जाएगा। एक्चुअली बोलो बहुत सही एनिमेशन में वन यूआई के इसमें। देन पिक्सल में ये ऑप्शन है नहीं हमारे पास, सीधा यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन के अंदर दिख जाएगी वो चीज। सेम गोज फॉर नथिंग, नथिंग में भी हमें नोटिफिकेशंस के बहुत अंदर जाना पड़ता है तब दिख जाता है। ऑक्सीजन ओएस मतलब वन प्लस में ये काफी हद तक आईफोन जैसा ही है, जैसे इस पे हम लोग टैप करेंगे सेंटर में चल जाता है। इसके एनिमेशंस लेकिन बहुत सही बनाए इन लोगों ने, परफेक्टली फ्लूइड एनिमेशन। अभी हम लोग आते हैं कुछ कस्टमाइजेशंस की तरफ। सारे के सारे कस्टमाइजेशन हम लोग देखने वाले, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले वो है लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन के। तो लॉक स्क्रीन में अगर हम लोग आ जाते तो वन यूआई के अंदर यहाँ पे हम लोग सारे के सारे जो क्या बोलते हैं क्लॉक के डिजाइन देख सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट हम लोग कस्टम दूसरा वाला फॉन्ट भी लगा सकते हैं डाउनलोड करके फॉन्ट में। जो फॉन्ट का वेट है ना, मतलब बोल्ड करना है वो पॉसिबल नहीं है। जो डिफॉल्ट फॉन्ट है ना सबसे, उसका हम लोग वेट कम ज्यादा कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे। और इसमें भी हम लोग कलर्स कोई भी सेट कर सकते हैं जो अपना क्लॉक है उसका। स्टाइल्स में देखूंगा तो स्टाइल्स भी काफी सारी अलग अलग टाइप की आ जाती है और इसका हम लोग साइज लेकिन ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, जितना लिमिटेड है उतना ही बढ़ा सकते हैं। इवन कैलेंडर का भी हमें ऑप्शन आ जाता है। भाई बहुत सारे सही सही से क्लॉक स्टाइल से जो कि मैंने तक ठीक से नहीं देखे थे, बट काफी सही है। ये देखो वेदर इन्फो भी दिखाने का ऑप्शन है हमारे पास, शो डेट अबाउट द क्लॉक डेट का भी ऑप्शन आ जाता है हमें। देन ऑब्वियसली हमारे पास वॉलपेपर्स भी है। वॉलपेपर्स के भी काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। भाई ये कूल सा वॉलपेपर मुझे दिखा है यहाँ पे, इसको हम लोग इफेक्ट वगैरह भी लगा सकते हैं अलग अलग टाइप के। देखो ओरिजिनल ऐसा है, ब्लर वाला इफेक्ट। भाई ये क्या भाई, अलग अलग टाइप के इफेक्ट भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर फ्रेम्स की बात करिए देखो, तो वॉलपेपर जो हम लोग यूज करें, जो फोटो है जो भी है भाई, उसको ना हम लोग अलग अलग टाइप के फ्रेम्स में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे भी ये नया वाला वॉलपेपर मैंने अप्लाई किया दोनों को भी, तो ये ओपन होते हैं थोड़ा सा इसमें इफेक्ट आ जाता है। बाकी जो ऑप्शन है हम लोग विजेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं सेम वे में। यहाँ पे जो भी चाहिए हम लोग जैसे अभी सपोज कर लो लेट्स को वेदर का ऐड कर लेते हैं कि कितना यूवी इंडेक्स वगैरह है। भाई जो चाहिए वो विजेट्स यहाँ पे भी ऐड हो जाते हैं। जो लेफ्ट बटन है उसको भी चेंज करने के, राइट बटन चेंज करने के भी ऑप्शन है हमारे पास। फ्रेम्स का जो ऑप्शन है जिससे हम लोग चेंज कर सकते हैं काफी सारी चीजें, उसमें कलर्स भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट है उसके भी। वॉलपेपर्स में भी काफी सारे अच्छे खास है, बहुत कूल से भी हमारे पास ऑप्शंस आ ही जाते हैं। ये देखो काफी सही ऑप्शन है यहाँ पे। अभी आ जाते हैं हम लोग पिक्सल की तरफ। पिक्सल में भी लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन अलग से हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी सपोज कर लो लॉक स्क्रीन हम लोग अभी चेंज कर रहे हैं, तो इसमें भाई हम लोग पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं कुछ कुछ चीजों का, अगर हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो। ओ भाई एक सेकंड, मैंने अभी देखा है इसका वॉलपेपर भी हम लोग थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें भाई मैं भी आपके साथ ही जान लेता हूँ। ये देखो वॉलपेपर को हम लोग जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, जैसा रहे वैसा। ये भी सही लग रहा है, बहुत कूल लग रहा है लाइट्स को। सेम टाइप से होम स्क्रीन का भी अगर अलग से चेंज करना है वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। देन अगर मैं क्लॉक की बात करूंगा तो क्लॉक में भी हमारे पास इसका जो चेंज है, कलर चेंज करने का तो बहुत सारा ऑप्शन है। देन साइज हम लोग चेंज कर सकते हैं, स्मॉल डायनामिक, जैसे हम लोग का कंटेंट है लॉक स्क्रीन पे उस टाइप से हम लोग का क्लॉक चेंज हो जाएगा। देन क्लॉक का अगर स्टाइल चेंज करना तो यहाँ से ऑप्शन है भाई, बहुत सारे स्टाइल्स है। एक्चुअली ये सारे स्टाइल्स पुराने हैं, काफी पहले से भी ऐसे ही स्टाइल्स आते थे। यहाँ पे जो शॉर्टकट्स का वो जो हम लोग आइकन है, मतलब लेफ्ट साइड पे नोटिफिकेशन पे दिखेगा, वो कौन सा शॉर्टकट लगाना है वो भी हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। फिर ऑब्वियसली हम लोग जो टिंट्स वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं, लाइक पूरे यूआई में। सेम वे में होम स्क्रीन में भी अपने पास काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, अच्छे खासे वॉलपेपर्स। ये देखो थीम्ड आइकन्स हम लोग लगा सकते हैं, जो कि अपना जो थीम सेट रहेगा, देखो जैसे अभी होम स्क्रीन वाले ये बटन्स का वगैरह कलर चेंज होगा, उस टाइप से हम लोग आइकन्स का भी कलर चेंज कर सकते हैं, ऐप ग्रिड्स चेंज कर सकते हैं। अभी आते हैं हम लोग नथिंग पे। नथिंग में अगर मैं वॉलपेपर्स देखूं भाई, वॉलपेपर्स काफी कूल से इन्होंने दिए हैं। यहाँ पे हम इनको डाल सकते हैं, स्क्रोलिंग भी हम लोग ऑन कर सकते हैं इसका। ये देखो स्क्रॉल करके मैं जूम इन वाला भी वॉलपेपर इफेक्ट लगा सकता हूँ इसके अंदर भी। वेरी सिमिलर टू पिक्सल का जो यूआई आता है, स्टॉक एंड्रॉइड यूआई आता है, उसके काफी क्लोज यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं नथिंग में। लेकिन भाई ये वाला उनका जो स्टैंडर्ड मतलब मस्त तरीके का एक फॉन्ट है ना, इसके भी चीजें काफी मिलती है। ये वाला भाई काफी सही वाले क्लॉक्स वगैरह भी देखने मिल जाते हैं, लिमिटेड ऑप्शन है बट सही
सही से दिए गए हैं। विजेट्स इसमें भी ऐड हो जाएंगे। जो लेफ्ट राइट का आपका बटन है उसका एक्शन जो है वो भी कर सकते हैं सिलेक्ट कि क्या चाहिए हमें। आइकन पैक भी हम लोग दूसरा वाला डाल सकते हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली वो सब में डाल सकते हैं बट यहाँ पे डायरेक्टली एक ऑप्शन दिया गया है। एंड कलर्स हम लोग ऑब्वियसली पिक्सल वाला, फुल फील बाय पिक्सल वाला एकदम ही। अभी आते हैं OnePlus के ऑक्सीजन OS पे, तो इसमें हम लोग स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से भी सेम टाइप से हम लोग ब्लर वगैरह इफेक्ट लगा सकते हैं। जो बैकग्राउंड में वॉलपेपर लगा है उसके जैसा उसको अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स हम लोग लगा सकते हैं। भाई नथिंग वाला इवन इफेक्ट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। इतनी कूल चीज है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी हम लोग अलग से चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, और इसका ऑप्शन भी हमें यहीं पे मिल जाता है चेंज करने के लिए। क्लासिक एंड दूसरा भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में चेंज कर सकता हूँ। ऑब्वियसली वॉलपेपर्स भाई सब में है ना, वॉलपेपर्स काफी कूल से इन्होंने दिए। ये देखो अभी मैंने ये वाला वॉलपेपर लगाया, इसका स्टाइल थोड़ा सा गंदा वाला है, वो सही वाला कर देता हूँ मैं अभी। ब्लर हटा देता हूँ, ब्लर काफी कम रखेंगे तो मजा आएगा इसका। लेट्स सी, ये बहुत सही लग रहा है अभी। इसमें भी अगर मुझे क्लॉक का स्टाइल चेंज करना है हम लोग ऑब्वियसली क्लॉक का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। 2-3 क्लॉक के स्टाइल ये आते हैं इसमें। फॉन्ट का थोड़ा सा 1-2 ऑप्शन और मिल जाता है। बाकी एडिशनल इंफो वगैरह हम लोग डाल सकते हैं। फॉन्ट का साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली। देन नेक्स्ट होम स्क्रीन भी सेम टाइप से हम लोग चेंज कर सकते हैं। होम स्क्रीन का कलर भी भाई, कलर एक सेट कर सकते हैं होम स्क्रीन का कि भाई चलो ये कलर का ही पूरा होम स्क्रीन चाहिए अपने को, उस टाइप से भी हो जाएगा। ग्रेडियंट टाइप से भी हो जाता है। वॉलपेपर यार, वॉलपेपर बेस्ट लगता है इसके, मुझे बहुत सही लगे इसके वॉलपेपर्स। इसमें भी स्टाइलिंग चेंज हो सकती है। देखो जो मैंने नोटिस किया ना, उस टाइप से मोस्ट ऑफ द लोग जो One UI यूज करते हैं बड़े फोन में यूज करने के लिए उन्हें काफी मजा आता है, बिकॉज लिटरली पूरा का पूरा स्क्रीन यूज कर लेता है। एंड जैसे मैंने बोला कि वन हैंडेड ऑपरेशन लायक काफी सारी चीजें इसमें डाली गई है। तो जो पिक्सल है वो स्टॉक एंड्रॉइड के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और काफी जल्दी से अपडेट्स आ जाते हैं, इसलिए पिक्सल का UI भी काफी सही रहता है। नथिंग भी अभी पिक्सल के काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है, उसके लिए भी काफी लोग नथिंग को भी प्रीफर कर लेते हैं। ऑक्सीजन OS का थोड़ा सा भी मतलब मैंने देखा है कि काफी लोग थोड़े से नाराज हो जाते हैं उसके साथ, कुछ नए नए अपडेट्स अगर उन्होंने ओप्पो या वीवो के UI से सिमिलर कर दिए तो। सबके अंदर मैं अभी डार्क मोड भी चला के दिखाता हूँ आपको। सैमसंग में मैंने डार्क मोड किया। डार्क मोड में भी ये आइकन्स के कलर्स वगैरह सेम रह जाते हैं। अगर मैं नोटिफिकेशंस की या फिर कंट्रोल सेंटर की बात करूँ, ये भी काफी सही दिखने लग जाता है। पिक्सल में तो ऐसे फील आता है जैसे पहले से डार्क मोड में है, बट वो डार्क मोड है नहीं, हमें अलग से करना पड़ता है। लेट्स गो, डार्क मोड अभी मैंने कर लिया। अभी देखते सेम जो नोटिफिकेशन ड्रॉवर था, नोटिफिकेशन ड्रॉवर पहले भी, सॉरी नोटिफिकेशन नहीं, ये कंट्रोल सेंटर का जो सेक्शन था ये पहले भी डार्क था, अभी भी डार्क है। थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लग जाता है मुझे, बट ठीक है। नथिंग के अंदर भी हम लोग डार्क थीम देख लेते हैं। ओके, नथिंग एक्चुअली डार्क थीम वन ऑफ द बेस्ट लगा मुझे, मतलब उसके लिए बहुत सूट करता है। बाकी फोन्स में मुझे लगता है लाइट थीम ही बेस्ट है। अभी हम लोग ऑक्सीजन OS मतलब कि ऑब्वियसली इस पे आते हैं भाई, OnePlus पे आते हैं। इसका भी डार्क मोड सही से ऐसा लगता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता, बिकॉज ये देखो यहाँ पे जो आइकन्स थे उसके पीछे जो व्हाइट जो क्या बोलते हैं बॉक्स है वही व्हाइट ही रह गया। सैमसंग एंड ऑक्सीजन OS में ज्यादा वो आइकन्स से छेड़छाड़ी नहीं करते, बट नथिंग एंड पिक्सल ऑब्वियसली इन्होंने पूरे आइकन्स ही चेंज कर लिए। सीरियसली बोलो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया इस वाले वीडियो में। सारे के सारे UI देख के एक अलग सा फ्रेश लुक तो है भाई। सारे के सारे UIs में आजकल डिफरेंस करने की कोशिश की गई है। एनिमेशंस बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। अगर आपको भी ये वाला वीडियो पसंद आया तो लाइक देना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।